गैसेस पर क्या अप्लाई करते हैं? गैसेस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा? द गैसेस पार्टिकल दे विल कम क्लोजर, मीन्स गैस के जो पार्टिकल हैं एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। तो आप क्या सोचते हो, प्रेशर इंक्रीज़ करने से या डिक्रीज़ करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? देखो, जैसे ये पहला केस दिया है, ठीक है, इसमें देख रहे हो आप गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं। ये क्या है? पिस्टन सिलेंडर के अंदर। अब सपोज़ आपने पिस्टन क्या है, एक तरह से जैसे आप पिचकारी लेते हो ना, एक पिचकारी, तो उसका जो पीछे का हिस्सा होता है दैट विल एक्ट एज पिस्टन। अब जैसे ही आपने प्रेशर लगाया तो आप ये देख रहे हो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो नियर बाय हो गए, और अगर आप और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो तो गैसेस के पार्टिकल्स दे विल कम मोर क्लोजर, मीन्स जितना ज़्यादा आपने प्रेशर लगाया उतने ही ज़्यादा नियर बाय हो जाएंगे गैस के पार्टिकल्स। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, हमेशा याद रखेंगे आप, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हो और टेम्परेचर कम कर दो, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो गैस होती है, पता है ना सभी को। जैसे एटमॉस्फेयर में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सपोज़ आपने क्या किया है, अब टेम्परेचर कम कर दिया तो आप देखते हो जो गैसेस हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती हैं। क्या आपने कभी सुना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है एक्चुअली? अगर कभी आप हिल स्टेशन पर गए हो तो आप देखते हो वहाँ पर बर्फ़ होती है, बर्फ़, ठीक है, बर्फ़ को आप आराम से हाथ में उठा सकते हो, एक दूसरे को मारते हो, खेलते हो उसके अंदर। तो वो क्या होती है, क्योंकि नॉर्मल जो फ्रिज में आप देखते हो ना आइस, वो आइस नहीं होती, वो तो बहुत ज़्यादा सॉलिड होती है जो फ्रिज में है। तो इस केस में क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो हायर एल्टीट्यूड्स पर प्रेजेंट है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, और इसको हम स्टोर करते हैं बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैसेस। अब जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी गैस में कन्वर्ट हो सकती है। कब? देखो, जब हम प्रेशर को कम कर दें, बढ़ाना नहीं, अब क्या करना है, प्रेशर को डिक्रीज़ करना है। कितना? 1 एटमॉस्फेयर। देखो, ये यूनिट होती है प्रेशर की, जैसे आपको पता है मीटर यूनिट होती है किस चीज़ की? कपड़े को मापने की, ठीक है, किलोमीटर्स में हम डिस्टेंस को मापते हैं और टाइम हम मापते हैं सेकंड के अंदर। सिमिलरली जो प्रेशर होता है ना, दबाव, इसको हम मापते हैं किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर। तो मान लीजिए आपने प्रेशर को कम कर दिया 1 एटमॉस्फेयर तक, तो आप देखोगे जो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। दैट्स वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस, सूखी हुई बर्फ़। दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो देखो, हम ये कह सकते हैं जो प्रेशर होता है या जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो सब्सटेंस की सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट के बारे में हमें बताता है। कैसे? देखिए, जैसे सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड को अगर सबलाइम कर दिया, सब्लिमेशन मैंने आपको बताया, जहाँ सॉलिड सीधा गैस में बदल सके, तो सॉलिड अगर सब्लिमेशन कर दिया, गैस को भी अगर सबलाइम कर दिया तो किस में चेंज हो गई? सॉलिड में, ठीक है। अब सॉलिड से लिक्विड का बनना प्रोसेस क्या कहलाता है? इट इज़ नोन एज फ्यूज़न। सॉलिड से लिक्विड का बनना फ्यूज़न, लिक्विड से दोबारा सॉलिड बनना, ठीक है, लिक्विड से, पानी से बर्फ़ का बनना क्या कहलाता है? सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। लिक्विड से गैस का बनना, लिक्विड से गैस, वेपोराइजेशन, और गैस से लिक्विड का बनना, ठीक है, दैट इज़ नोन एज कंडेंसेशन। ओके, आया समझ में? नीचे दिया है, देखिए, एटमॉस्फेयर इज़ ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। जो एटमॉस्फेयर है वो यूनिट है किस चीज़ की? प्रेशर को मापने की। यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल, एंड जो 1 एटमॉस्फेयर है वो किसके इक्वल होता है? 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर, जो हवा का दबाव होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो समुद्र पर, सी लेवल पर होता है, वो कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। और देखो, इसी को हम लेते हैं क्या? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट देखिए, ये आ गया हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। इन टेम्परेचर को ना सेल्सियस में बदलना है, तो कभी भी अगर आपको सेल्सियस में बदलना है ना, तो माइनस कर दोगे आप 273, ओके, जितना है, मतलब 300 में से 273 माइनस कर दोगे। रीज़न, क्योंकि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो इक्वल होता है किसके? 273 केल्विन के। 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन कितना है? 273,
तो 300 माइनस 273 कितना आया हमारे पास है 27, ठीक है। 573 माइनस 273 ये कितना आएगा हमारे पास 300, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 250 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में बदलना है तो 250 प्लस 273, ठीक है। 100 को बदलना है तो 100 प्लस 273, ओके। थर्ड क्वेश्चन, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, किसी भी पदार्थ के लिए तापमान एक जैसा क्यों रहता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो ये हमने कल देखा था, बिकॉज द हीट एनर्जी इट इज़ यूज्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जो हीट एनर्जी का हमने यूज़ किया वो क्या काम करती हैं, किसी भी स्टेट की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करने का काम करेगी। सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस, एटमॉस्फेरिक गैसेस को हम लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर एंड अप्लाई प्रेशर, ओके। तो ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी, आप जो भी इंटरनल क्वेश्चंस हैं और इसको आप अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कर लेंगे, ओके। थैंक यू।